तो अभी हम बात कर लेते हैं असेंबली वेरिएबल के बारे में बात कर लेते हैं हम। तो असेंबली पहले तो समझो कि असेंबली क्या होती है। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो उस लैंग्वेज जो भी लैंग्वेज आप लिख रहे हो उसकी जो कोर लैंग्वेज है, जहाँ से वो इनहेरिट हुई है, जहाँ से वो बनी है, तो उसको बोलते हैं असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज यानी कि बहुत ही जो किसी भी लैंग्वेज में जो बहुत ही मशीन लर्निंग कोड है वो उसके बहुत ही क्लोज होती है, कि यानी कि हम आप डायरेक्ट ऐसा कोड लिख सकते हो जो कि डायरेक्ट मशीन एग्जीक्यूट करे। तो वैसे ही ईवीएम में है। ईवीएम में जो लो लेवल लैंग्वेज है वो यल एंड हफ है। अभी हम इसमें हफ की बात नहीं करेंगे, हफ बहुत ही ज्यादा लो लेवल लैंग्वेज है, वो सीधी ऑप कोड में हम लिखते हैं। अगर ऑप कोड आपको नहीं पता तो मैं आपको बताता हूँ। जैसे भी जब भी हम देखो कॉन्ट्रैक्ट कंपाइल करते हैं ना, मैंने मान के चलो ये कॉन्ट्रैक्ट है हमारा, कंट्रोलर से कंपाइल करूंगा इसे। वेयर इज कंपाइलर, ओके, रन एंड स्क्रिप्ट। हाँ 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 हाँ, ये देखो बाइट कोड, ये बाइट कोड है ना, मैं इसे कॉपी करता हूँ। कहाँ कॉल करूँ, सॉरी कहाँ रखूँ इसे, ये रख देता हूँ मैं इसे। ये देख रहे हो, ये सारा ऑपकोड है, इसकी हर एक ऐसे दिख रहे हो, ये ऑपकोड है सारा। तो इसको बोलते हैं, जो ये ऑपकोड है हम ये लिखते हैं हफ में। तो अभी हम हफ की बात नहीं करेंगे क्योंकि हफ बहुत ही ज्यादा लो लेवल लैंग्वेज है। और यहाँ पे ऐसा भी नहीं है कि हम यल, बाकी दूसरी है यल, है ना। दूसरी है यल, जो कि जो ये वाली डेफिनेशन है इन्होंने दे रखी है ना, जो ये वाला टॉपिक है चार, वेरिएबल, कंडीशन स्टेटमेंट, लूप, एरर, मैथ, ये इन्होंने यल के दे रखे हैं। तो अभी हम यल ही डिस्कस कर लेते हैं, ताकि हमारी जो देखो, पहली बात तो ये समझो अब कि ये डिस्कस क्यों हो रही है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या रहता है कि जो कोड लिखा जाता है, कई बार क्या होता है कि बहुत ज्यादा गैस एफिशिएंट अगर आपको कोड लिखना है तो बहुत बार इसका यूज किया जाता है। और बहुत बार इसका यूज ना, बहुत सारे जो कोर कॉन्ट्रैक्ट है, आप किसी अच्छे ओपन जेपटी के कॉन्ट्रैक्ट उठा के देखोगे तो आपको ना उसमें भी इसकी एक झलक मिल जाएगी। आपको उसमें भी ये देखने को मिल जाएंगे जो इनके जो यूज किए होते, ऐसे असेंबली लिखा होगा और उसके बाद इस असेंबली ब्लॉक बना के उसका कोड लिखा होगा। तो फिर अभी हम बात कर लेते हैं जो यल है उसका एक ओवरव्यू ले लेते हैं, ताकि आपको कभी ऐसे दिक्कत ना आए कि आप कहीं कोड पढ़ रहे हो और उसमें बाई चांस गलती से कुछ किसी ने लिख दिया है, यल में लिख दिया कुछ और आपको वो समझ ही नहीं आ रहा अब उसने लिखा क्या है। ठीक है। तो उस चीज को ओवरकम करने के लिए, उस चीज को एक ओवरकम करने के लिए हम क्या कर देंगे, हम इसे थोड़ा समझ लेते हैं, क्योंकि इन्होंने ये टॉपिक दे रखा तो समझ लेते हैं, इसका मतलब ये आगे जरूरी होगा हमारे लिए भी। तो मैं ऐसा करता हूँ, पहले तो आपने देखो असेंबली समझ लेते हैं। जैसे मैंने बात कर ली थी ऑलरेडी कि असेंबली होती है, असेंबली लो लेवल लैंग्वेज है। इसमें जो हम कोड लिखेंगे, इसमें ये जो असेंबली में कोड लिखें, ये बहुत ही क्लोज होता है। ये बहुत ही क्लोज होता है किस कोड के, जो ईवीएम ब्लॉक, ईवीएम चेन है जो, वो अंडरस्टैंड करती है। तो जो ईवीएम अंडरस्टैंड करेगी कोड, ऑप कोड, मशीन लेवल का कोड होता है, वो इसके बहुत ही क्लोज होता है। यानी कि ये जो हम कोड लिख रहे हैं ना, वो डायरेक्ट ईवीएम पे जाके डिप्लॉय हो जाएगा। ठीक है। तो मैं चलता हूँ यार, मैं यहाँ पे जाऊंगा वापस से अपने फोल्डर में, और कॉन्ट्रैक्ट वाले फोल्डर में एक फाइल बना लेते हैं, असेंबली डॉट सोल। ठीक है, असेंबली डॉट सोल। तो अभी ये आई थिंक मैंने ये रह गया। अभी ऐसा करते हैं कि उसमें जो वेरिएबल कैसे डिफाइन करते हैं, इनमें वेरिएबल क्या, क्योंकि जो पहला टॉपिक है हमारा वो है असेंबली वेरिएबल। देखो यहाँ पे स्पेसिफिक असेंबली कौन सी बात हो रही है, यल की। यहाँ पे किसकी बात हो रही है, यल या यल, इसको पता नहीं यार, अलग अलग बोलते हैं, खैर। तो मैं एक फंक्शन डिफाइन करूंगा, ठीक है, और उस फंक्शन का नाम रहता तो मैं यल, ओ यल वेरिएबल्स। ठीक है, मैं रखता हूँ इसे प्योर है, पब्लिक है। पब्लिक का स्पेलिंग हर बार गलत हो जाती है। रिटर्न्स, रिटर्न्स क्या कर रहा है, रिटर्न्स कर रहा है यू इंट 256। मैं लिख देता हूँ वाई रिटर्न कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख दूंगा देखो यहाँ पे हम असेंबली लिखते हैं, असेंबली। ठीक है। अब देखो इसमें, इसमें मैं क्या करूंगा, मैं पहले लिखूंगा इसमें, मान के चलो मैं लिखता हूं x इज इक्वल टू 1 2 3। ठीक है।
ये मैंने लिख दिया। अब देखो, ये जो मैंने लिखा है अभी, जो हम देखो ऐसी ही चीज हम कैसे लिखते हैं, ऐसी चीज हम फंक्शन में भी लिखते हैं। फंक्शन लेवल पे भी डिफाइन करते हैं, जो नॉर्मल फंक्शन में लिखते हैं। वहां पे मैं लिखता हूँ यू इन 256। जैसे मैं आई ले लेता हूँ, कुछ भी ऐसे आई है ना, आई इज इक्वल टू 0 लिख देता है, चलो 1 लिख देते हैं हम। तो ऐसे हम ऐसे इसमें भी लिखते हैं। अब जो चीजें यहाँ पे लिखी है मैंने, यानी कि ये कहाँ स्टोरी, जो आपको पता होगा, जो जो डायनेमिक वेरिएबल नहीं होते, डायनेमिक वैल्यूज नहीं होती, जैसे स्ट्रिंग वगैरह होती है, बाइट्स वगैरह होते हैं, अगर वो डायनेमिक है तो वो सारे ना मेमोरी में स्टोर होते हैं। पर ये सारे कहाँ होते हैं? स्टैक में। ये सारे स्टैक में जाते हैं। ये भी स्टैक में गया, ये भी स्टैक में गया। क्यों? क्योंकि ये क्या था, ये सिंपल एक ऐसी वैल्यू है, फिक्स्ड वैल्यू है, जो कैलकुलेट होती है, कंपाइल टाइम पे हो जाती है। तो यानी कि ये जो वेरिएबल है, जो नंबर वाले वेरिएबल होते हैं, जो कि फिक्स साइज के होते हैं, वो ना स्टैक में स्टोर होते हैं, क्योंकि वो पता होता है उनको कि सॉलिडिटी को पता है कंपाइल टाइम के इनकी वैल्यू क्या है। ठीक है, तो ये बात समझो। तो मैंने यहाँ पे एक्स डिफाइन करता, जैसे हम बाकी डिफाइन करते हैं। ये इसका सिंटेक्स है। अ, ये इसका सिंटेक्स है, यानी कि ये सिंटेक्स इसका ये बता रहा है कि एक्स की जो वैल्यू है, सॉरी एक्स की वैल्यू है वो 1 2 3 है। ठीक है, अब मेरे को क्या करना था, अब मेरे को रिटर्न क्या करना है, इसमें रिटर्न करना है मेरे को वाई। अब देखो, एक चीज और समझो, एक्स इस ब्लॉक के बाद, इस ब्लॉक के बाद एक्स की वैल्यू ना, एक्स एग्जिस्ट ही नहीं करता। एक्स डज नॉट डज डज नॉट एग्जिस्ट आफ्टर दैट असेंबली ब्लॉक। ठीक है, तो एक्स उसके बाद एग्जिस्ट नहीं करेगा इस असेंबली ब्लॉक के बाद। तो देखो, इसमें इसमें सेम चीज है कि ये हमने वेरिएबल डिफाइन किया। ठीक है, ये वेरिएबल स्टैक में, आपको पता चल गया कि स्टैक में स्टोर होगा कुछ टाइम के लिए, टेम्परेरी बेस पे ये स्टैक में स्टोर होगा इसकी वैल्यू। और ये हमने जो है भाई इसके इक्वल रख दिया। ठीक है, अब मैं इसका पहले सेव करता हूँ, मैं एक चीज दिखाता हूँ आपको। डिप्लॉय करूंगा इसे, यल वेरिएबल इसकी वैल्यू दे रहा है, यानी कि ये क्या रिटर्न कर रहा है। इसकी एक खासियत होती है, वो समझो आप। इसकी एक खासियत होती है, वो क्या होती है, वो ये होती है कि कभी भी, जैसे ये क्या करता है, ये आउट ऑफ द स्कोप जाके वेरिएबल ले लेता है। क्या करता है, ये आउट ऑफ द स्कोप, इस ब्लॉक के बाहर जाएगा ये। अगर कोई वेरिएबल इस नाम से पड़ा हुआ है तो वो इसको ले लेगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे रिटर्न में वाई लिखा हुआ है, तो इसने ले लिया। अगर मैं ये वाई हटा दूं, मैं यहाँ पे लिख दूं कुछ आर लिख दूं, तो ये मेरे को एरर दे रहा है, बोला कि ऐसा तो वेरिएबल एग्जिस्ट नहीं है। मैं होवर करूंगा इस पे, तो बोला कि भी ऐसा वेरिएबल एग्जिस्ट नहीं करता है। तो ये बोला कि ये तो वेरिएबल एग्जिस्ट नहीं करता है। इसीलिए क्या करना पड़ता है, इसीलिए ये क्या करता है, ये बाहर पहले चेक करता है कि ये वेरिएबल एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। अगर करता है तो उसको ये वैल्यू दे दो। ठीक है, और उसे रिटर्न कर दो। रिटर्न तो हमने बाय डिफॉल्ट लिख रखा है यहाँ पे, जैसे मैं वैल्यू डिफाइन करूंगा तो वो रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हमने वेरिएबल के बारे में समझ लिया। वेरिएबल के बारे में हमने क्या समझा है कि ये कुछ टाइम के लिए स्टोर करता है वेरिएबल्स को अपने स्टैक में। ठीक है, तो अपने स्टैक में स्टोर करेगा वेरिएबल को, उसके बाद क्या करेगा, मैं इसको बिना लट के डिफाइन कर सकता हूं। कैसे, क्यों कर सकता हूं? क्योंकि ये इसको देख रहा है कि क्योंकि ये बाहर डिफाइन है, इस ब्लॉक के बाहर यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये वहां से इसको ले रहा है। तो जो मेन चीज है वो वहां से स्टार्ट हो रही है। कहां से? कि ये यहां से ले रहा है इस वेरिएबल को, इसमें इस ब्लॉक में। ठीक है, ये स्टैक में स्टोर करता है, ये बाहर से ले सकता है, क्योंकि यहां से इसके सामने लेट लगाऊंगा ना अगर मैं, तो गलती हो जाएगी, क्योंकि लेट बाहर ऑलरेडी डिफाइन है। ठीक है, ये देखो शेडोइंग बोल रहा है, ये बोला कि लेट तो बाहर ऑलरेडी है वाई नाम से, तो आप ये मत करो, या तो आप कोई और वेरिएबल का नाम दे दो। जैसे और वेरिएबल का नाम दूंगा तो ये फिर रह जाएगा, बोलेंगे यार इसकी वैल्यू तो आपने बोला था कि ये रिटर्न करोगे, बट आप रिटर्न कर नहीं रहे कुछ। यानी कि हमारा फंक्शन जो ओवरऑल है वो वार्निंग देगा हमें कि आप, आपका सिंटेक्स ठीक है पूरे फंक्शन का, बट आप रिटर्न नहीं कर रहे हो। तो इसीलिए क्या करते हैं, अभी हम वैसे रखते हैं, क्योंकि यहाँ पे लेट देने की जरूरत है नहीं हमें। ठीक है, तो हमारा ये जो पहला टॉपिक था वेरिएबल वाला, ये कवर हो चुका है। अभी हम नेक्स्ट जो टॉपिक है वो कवर करेंगे। ठीक है, इसके बाद तो अभी के लिए जो हमारा पहला टॉपिक शायद हाँ, ये कवर हो चुका है। और इसके बाद हम कंडीशनल स्टेटमेंट कवर करेंगे इसके बाद। ठीक है, तो अभी हम कवर कर लेते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट। जो फर्स्ट है असेंबली कंडीशनल स्टेटमेंट। ठीक है, मैं लिखता हूँ
मैं इसको कॉपी करता हूँ पहले तो। अपने फाइल्स में जाऊंगा और वेयर इज द कॉन्ट्रैक्ट फोल्डर। मैं यहाँ पे जाऊंगा और डॉट शो लिखूंगा। तो यहाँ पे मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ। फंक्शन, देखो कंडीशन स्टेटमेंट में आपने देखा होगा कौन सी कंडीशन स्टेटमेंट होती है, इसमें भी वही है जो इफ एल्स वाली हम देखते हैं ना, तो वही कंडीशन स्टेटमेंट इसमें है। बट एक बात याद रखना, एक बात याद रखना, देर इज नो एल्स conditional statement in the यल असेंबली। ठीक है, इसमें इफ तो होता है बट एल्स नहीं होता। ठीक है, ये बड़ी वियर्ड बात है बट ठीक है, इसमें जो है सो है। इसमें इफ होता है, एल्स इसमें नहीं होता। यानी कि इफ में जो स्टेटमेंट है अगर वो ट्रू है तो एग्जीक्यूट हो जाएगी, अगर नहीं है तो वो एल्स स्टेटमेंट में जो रिवर्ट होता है ना वो अपने आप ही रिटर्न कर देगा कि भाई एरर है, तो आप इसको संभालो। कि यानी कि वो क्योंकि वो सॉलिड लोअर लैंग्वेज, सॉरी यूल जो है वो लो लेवल लैंग्वेज है। वो यानी कि आपको ये मानते हैं कि आपको सब कुछ पता है कि आप कहीं भी ऐसी ऐसी गलती नहीं करोगे जो एल्स में जाके एग्जीक्यूट हो रही है। अगर ऐसी गलती बाय डिफॉल्ट हो रही है तो वो खुद ही अपने आप हैंडल कर लेता है। ठीक है, अगर बाय डिफॉल्ट ऐसी गलती हो रही है तो वो खुद ही हैंडल कर लेता है। यानी कि इफ में आप वो मान के चलते हैं कि आप बिल्कुल ठीक कोड लिखोगे। ठीक है, खैर, तो मैं इसको स्टेटमेंट दे देता हूँ नाम। क्या था ये, हाँ वेरिएबल, मैं भूल ही गया बीच में क्या कर रहे थे हम। वेरिएबल नहीं यार, क्या था ये, स्टेटमेंट। ठीक है, स्टेटमेंट आगे ये लिखते हैं यार, यल। ठीक है, मैं इसके एक वेरिएबल ले लेता हूँ, अंडरस्कोर एक्स ले लेते हैं। पब्लिक करता हूँ, इसे प्योर करता हूँ क्योंकि हम कुछ ले नहीं रहे। रिटर्न्स करते हैं यूइंट क्या रखेंगे, जेड रिटर्न कर देते हैं, जेड रिटर्न कर देते हैं। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ पे। अब मुझे लिखना है क्या, असेंबली वाला कोड, असेंबली। अब मैंने ब्लॉक बना लिया असेंबली वाला। ठीक है, अब देखो, अब इसका एक्सेस इन दोनों के पास है। यहाँ पे ये वाला मेरा ब्लॉक है ना जो, वो इन दोनों को एक्सेस कर सकता है डायरेक्टली इस ब्लॉक में से। देखो वो कैसे होगा, मैं लूंगा इफ ठीक है, इफ लेस देन एक्स, अगर लेस देन 10 है तो। देखो एक चीज समझो, ये जो मैंने लिखा है, ये जो मैंने लिखा है वो क्या है, मैं लिख के दिखाता हूं आपको। अगर जिसको नहीं समझा रहा तो उसके लिए, इफ, जैसे मैं सिंपल सॉलिड में लिखता हूं, इफ एक्स इज लेस देन 10, ये मैंने ये चीज लिखी है। इसमें लेस देन मैं ऐसे डिफाइन नहीं कर रहा, इसमें मैं लेस देन ऐसे डिफाइन नहीं कर रहा। मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसमें एल टी लिख रहा हूं, एल टी यानी कि लेस देन। ये इसका इनबिल्ट जो एक कीवर्ड है असेंबली का, यल का इनबिल्ट कीवर्ड है ये। तो आपको यार इस पे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, ये इनबिल्ट कीवर्ड है। इफ वो चेक कर रहा है कि अगर एक्स लेस देन है 10 के, तो क्या करो, तो ऐसा करो, जो मेरा z है ना उसको इक्वल रख दो, हम बोलेंगे उसको इक्वल रख दो, उसको इक्वल रख दो x के। ठीक है, x के इक्वल कर देते हैं हम। ओ x के इक्वल नहीं हो रहा ये, मैं लिख देता हूँ इसके इक्वल कर दो। कहाँ दिक्कत है, ओ आई थिंक मैंने देखो यहाँ पे मैंने ना, ये देखो ये वेरिएबल ले नहीं रहा, क्योंकि ना मैंने गलती क्या कर दी, मैंने देखो ये x है, ये अंडरस्कोर x है, मैं इसको भी अंडरस्कोर x ही बनाऊंगा तो जाके ये ठीक होगा। तो मैं इसके इक्वल सेट कर सकता हूँ। देखो अब मैं इसको जो z है ना मुझे वो भी अंडरस्कोर वाला बनाना पड़ेगा, तो मैं इसको x के इक्वल सेट कर सकता हूँ। ठीक है, ये हो चुका है हमारा सेट। अभी ये देखो ये हमने क्या लिखा है, जैसे सेम चीज मैं इसमें लिख दूं कि हमारा जो z अंडरस्कोर z है उसे किसके इक्वल कर दो, उसे इक्वल कर दो अंडरस्कोर x के। ये जो सेम ब्लॉक ऊपर वाला ना, ये हमने असेंबली में ऐसे लिखा है।
यानी कि यहाँ पे आपको समझ आ गया होगा कोड। इफ अगर लेस देन है x 10 से, तो z को इक्वल कर दो, इसके इक्वल कर दो, ठीक है। तो मैं इसको करूंगा कॉपी, सॉरी डिप्लॉय करूंगा इसे। मैं डालता हूँ उसमें 2 डालूंगा तो ये 2 दे देगा मेरे को, 2 दे रहा है। अगर मैं इसको 10 डाल दिया, 10 तो है नहीं देखो इस पे, तो 0 दे रहा है। अगर क्या क्या करूं, अगर 12 करो तो 0 देगा। अब ये 0 क्यों देता है? ये बिहाइंड द सीन क्या कर रहा है, ये कर रहा है रिवर्ट कर रहा है 0th पोजीशन पे, 0th स्लॉट पे 0 रिटर्न कर रहा है। ये कुछ इस तरह से काम करता है बिहाइंड द सीन। अगर देखो मैं सेव करूं ना इसे, अगर ये तो मैंने लाइन लिख दी है, पर बिहाइंड द सीन ऐसी ही लाइन लिखी हुई है। अगर मैं इसे लाइन लिख दी है, मैं डिप्लॉय करता हूं इसे, मैं फिर से क्या करूंगा, मैं लिख दूंगा 10, लिख दूंगा 10 तो है नहीं, 10 रॉन्ग है। तो ये क्या कर रहा है, अब मेरे को दे रहा है प्रॉपर वाली। अब मेरे को क्या दे रहा है, अब मेरे को प्रॉपर, मेरा ये एग्जीक्यूट ही नहीं कर रहा। क्या कर रहा है, मेरा एग्जीक्यूट ही नहीं कर रहा। जैसे इस ब्लॉक से बाहर निकलेगा, चाहे ये ब्लॉक, देखो मैं एक काम करता हूं, एक लिखता हूं, सही है, सही है ना। एक तो मेरा सही था, बट इसने लिखा नहीं। असेंबली की ये समझो कि ये पूरा कोड एग्जीक्यूट करेगा, पूरे कोड को देखेगा ये क्या क्या चल रहा है। ये मैं बताया एल्स में तो ये आ नहीं रहा, एल्स में तो ये आ ही नहीं रहा। देखो आपको कंफ्यूजन हो रही, थोड़ा दोबारा दोबारा सुनो। ये एक ब्लॉक अलग है, ये एक और ब्लॉक है, यानी कि इसका कोड अलग है, ये कोड अलग है। ऐसा मत समझना कि ये इसके एल्स में आ रहा है, एल्स का तो कुछ होता ही नहीं इसमें, एल्स नाम का तो कुछ भी नहीं होता इसमें। यानी कि जब भी कोड इसमें जाएगा, वो हमेशा ही क्या करेगा, लास्ट में क्या रिटर्न कर रहा है, वो लास्ट में क्या दे रहा है, वो रिवर्ट कर रहे जा रहा है, लास्ट में वो रिवर्ट हो रहा है। यानी कि जहां ये स्टेटमेंट लिखी हुई है वो रिवर्ट कर जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने कुछ डिफाइन नहीं किया ना, कोई कंडीशन नहीं दी कि ऐसा होगा तो ऐसा कर दे। तो वो सब हम हफ में और यूल में करते हैं, पर वो अभी के लिए टॉपिक नहीं है। देखो अभी हमने क्या किया, मैं इसको हटा देता, कंफ्यूज नहीं करते। ये क्योंकि मैंने इसमें लिखा था ये हमेशा ये वही रिटर्न करेगा, 0 ही रिटर्न करेगा, एरर ही देगा मेरे को हमेशा ही, ठीक है। तो अभी के लिए हम वापस जाते हैं, इस फंक्शन को दोबारा चेक करते हैं। देखो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, मैंने सिर्फ आपको इसीलिए बताया वो, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ऐसा ही लिखा होता है, रिवर्ट 0th स्लॉट पे, पहला जो उसका स्लॉट होता है इसका नंबर, मतलब जो पहला होता है, जो मैं ऐसे जाऊं अगर आपको करूं, जो लिखा होता है रिवर्ट, ये जो पहली 0 होती है ना, ये होता है स्लॉट, कि कौन से स्लॉट पे रिटर्न करना है। सेकंड होता है कि रिटर्न क्या करना है, 0। तो ये देखो 0 रिटर्न कर रहा है हमें बिहाइंड से। देखो यहाँ पे मैं जाऊं अगर, अगर मैं ऐसे करूं तो ये 0 रिटर्न कर रहा है मेरे को, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये 0 ही सेट है बिहाइंड द सीन। बट एक्चुअल कोड जो हमारा ये वाला जो हमें दिख रहा है, ठीक है। होप्स होगी यार आपको ये समझ आ गया होगा, आप कंफ्यूज नहीं हुए होंगे इसमें, क्योंकि मैंने इसमें कोशिश करी है कि मैं आपको थोड़ा अच्छी चीजें समझा दूं, ठीक है। तो आई थिंक हमारा जो कंडीशनल स्टेटमेंट है वो भी कवर हो चुका है। अभी हम नेक्स्ट चीज पे बात कर लेते हैं। ओके, इसमें स्विच भी है, स्विच भी कवर कर लेते हैं यार, स्विच भी है इसमें। ऐसा करते हैं, स्विच का भी एक अलग से कोड लिखते हैं। फंक्शन 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 यल स्विच स्विच, इसको भी मैं लिखूंगा यूइंट ले रहा है, ये क्या ले रहा है, एक्स ले रहा है, यूइंट एक्स पब्लिक प्योर रिटर्न्स यूइंट अंडरस्कोर जेड। ओके ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ असेंबली स्विच। स्विच क्या कर, अब देखो स्विच स्टेटमेंट मुझे लगानी किस पे है, मुझे लगानी स्विच स्टेटमेंट एक्स पे लगानी है, और मैं आगे बढ़ जाऊंगा, ठीक है। तो पहला मैं केस लिखता हूं कि अगर तो स्विच में 1 है तो क्या करो, अगर मेरे स्विच में 1 है तो क्या करो, तो मेरे जो अंडरस्कोर जेड है उसको इक्वल कर दो 10 के, ठीक है, 10 के इक्वल कर दो उसे। अगर केस में 2 है तो आप उसको इसके इक्वल कर 20 के इक्वल कर दो। और मैं लिखता हूँ एक होता है डिफॉल्ट जो क्या है वो उसको कर दो 0 के इक्वल कर दो। मैं 0 के इक्वल लिख देता हूँ, 0 के इक्वल उसे कर दो, डिफॉल्ट 0 के इक्वल कर दो।
आई थिंक वो एरर किसका आ रहा है? ओह, मेरा असेंबली का स्पेलिंग मिस्टेक बहुत होती है मेरे से। तो देखो स्विच स्टेटमेंट लग चुका है हमारा, लग चुका है, बहुत रेडी हो चुका है, खा लो अभी से। ठीक है, स्विच स्टेटमेंट हमारा लग चुका है। तो स्विच में हमने क्या दिखा, हमने बोला कि स्विच हम इसको यूज करेंगे कि हम इसकी वैल्यू ले रहे हैं। अगर तो वो 1 होगी तो मैं z की वैल्यू 10 के इक्वल सेट कर दूंगा, अगर वो 2 होगी तो देखो इसमें आपने एक चीज नोटिस करो, ये चीज का ब्लॉक होती है। पहले ये चलेगा, उसके बाद ये ब्लॉक चलेगा, पहले फिर ये चलेगा, उसके बाद ये वाला ब्लॉक चलेगा। तो ये ब्लॉक है इसमें, यानी कि एक 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 स्कोप डिफाइन करती है ये चीज, जो आप करली ब्रेस में लिखते हो ना, इसमें स्कोप डिफाइन करती है। खैर बाकियों में भी डिफाइन करती है, इसमें थोड़ा ज्यादा इंफोसाइज किया जाता है इस पे। ठीक है, तो हमने स्विच स्टेटमेंट देख लिया। अभी हम थोड़ा ऐसे करते हैं, इसे कंपाइल करते हैं। कंट्रोलर सेव करूंगा, कंपाइल करेंगे, से हम डिप्लॉय करेंगे। तो ये है स्टेटमेंट जो पहले हमने देखी थी। मैं टू लिखूंगा तो ये टू रिटर्न करेगा। और अभी मैं क्या करता हूँ, मैं 1 लिख देता हूँ, तो ये मुझे 10 रिटर्न कर रहा है। अगर मैं 4 लिखूंगा तो ये मुझे 0 रिटर्न करेगा। ठीक है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट इन दोनों के अलावा, यानी 1 और 2 के अलावा मैं कुछ भी पास करूंगा ना, तो वो डिफॉल्ट 0 पे सेट कर देगा। ठीक है, ये हो चुका है। अभी हम चलते हैं आगे लूप्स पे। लूप की बात कर लेते हैं। मैं इसको कॉपी करूंगा फिर से, एम कॉपी पेस्टर गाय। ठीक है, कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे, कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे, कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे, बस यही चलता रहेगा। मैं जाऊंगा इस पे कॉन्ट्रैक्ट पे, दोबारा से बनाएंगे हम डॉट सोल। मुझे चाहिए ये वाली चीज़ें। ये कहाँ चली गई हमारी फाइल? कंडीशनल स्टेटमेंट हो गया था लूप। हाँ, हमें लूप करने थे ना अभी। कॉन्ट्रैक्ट असेंबली, असेंबली लूप्स, लूप्स। ठीक है, तो पहला लूप चलाते हैं हमारा फोर लूप। देखो इसमें ना फोर लूप ही होता है, इसमें और कोई लूप नहीं होता। वाइल लूप, डू वाइल लूप, ये जो मतलब जो भी है, इसमें सिर्फ फोर लूप ही होता है। तो हम फोर लूप ही देखेंगे। और फोर लूप को इन्होंने दिखा रखा कि उनको आप वाइल लूप भी बना सकते हो। खैर वो सब बकवास बातें हैं यार, वो सब हम नहीं करेंगे। खैर कर ही लेंगे, हम भी बकवास बातें करेंगे। ठीक है, तो अभी हम फोर लूप समझ लेते हैं इसका। तो अभी मैं एक फंक्शन लिख देता हूँ उसमें, जिसका नाम लिखूंगा मैं एड एड फोर लूप, एड फोर लूप। ठीक है, मैं इसमें क्या लूँ मैं? इसमें कुछ नहीं लेते। मैं इसको लिखता हूँ प्योर पब्लिक रिटर्न्स। रिटर्न्स क्या कर दे मेरे को, रिटर्न क्या करके देगा मेरे को ये, क्या रिटर्न कर देगा? यूनिट रिटर्न करवाते हैं इससे। ठीक है, यूनिट रिटर्न करवाते हैं अंडरस्कोर जेड। सब जगह जेड ही, आज जेड ही चलेगा गाइस सब जगह। तो मैं लिखूंगा असेंबली, असेंबली। होप्स इस बार स्पेलिंग गलत नहीं है, स्पेलिंग गलत नहीं है गाइस। वी डिड इट, वी मेड इट गाइस, स्पेलिंग गलत नहीं है। ठीक है, तो मैं लिखूंगा असेंबली फोर, उसके बाद मैं ब्लॉक शुरू कर दूंगा। अब यहाँ पे ब्लॉक, मैंने बोला था ना कि यहाँ पे ब्लॉक में ज्यादा एम्फेसाइज किया जाता है, ब्लॉक्स में ज्यादा एम्फेसाइज किया जाता है। मैं पहले डिफाइन करूंगा एक्स लेट एक्स इज इक्वल टू 0। मैंने डिफाइन, जैसे पहले फोर लूप में क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं ना लेट आई इज इक्वल टू 0। तो मैंने वैसे लिख दिया लेट एक्स इज, मैंने ये आई कर देता हूँ यार, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए इसमें। आई कर दो, आई कर दिया मैंने। और नेक्स्ट ब्लॉक स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम क्या लिखते हैं फोर लूप में, पहले हम आई डिफाइन करते हैं, फिर हम क्या करते हैं, चेक करते हैं कि आई ज्यादा बड़ा तो नहीं है, जो मैं आगे कुछ लिखूंगा जो भी है, आई हम चेक करते हैं कि उससे बड़ा ना हो। हम क्या करते हैं, आई चेक करेंगे उससे ज्यादा बड़ा ना हो। तो अभी हम क्या करेंगे, देखो हमने कर रखा है ये चीज। कैसे करी मैंने क्या लिखा था तब, एंटी लेस देन क्या, लेस देन आई। ओ ओ वाह, उसने कोड ही दे दिया। खैर मेरे को लेना नहीं है कोड, मेरे को समझाना भी तो है। 10 के इक्वल। अब मैंने ये एक ब्लॉक और लिख दिया, एक सेकंड ब्लॉक यहाँ पे शुरू करेंगे। ठीक है, अब देखो मैंने ये क्या किया, मैंने पहले डिफाइन किया आई इज इक्वल टू 0। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया, पहले मैंने लिखा आई इज इक्वल टू 0। उसके बाद मैंने बोला क्या आई लेस देन है, क्या मेरा आई लेस देन है 10 से।
यानी कि ये ब्लॉक कब तक चलेगा, 9th तक चलेगा, जब तक उसकी जो वैल्यू है वो 9th है। उसके बाद हम क्या करते थे, उसकी वैल्यू में प्लस करते थे। किसकी वैल्यू में प्लस करते थे, जो आई है उसकी वैल्यू में हम प्लस कर देते थे। तो मेरे को भी अगर आई की वैल्यू में प्लस करना है तो मैं लिखूंगा आई है तो एड आई एंड 1। ये मैंने क्या लिखा, देखो ये जो ऐड है ना ये कहीं से ले नहीं रहा, ये ऐड इसका ही इनबिल्ट कीवर्ड है, ये सिर्फ असेंबली में ही काम करेगा। देखो मैं बाहर ऐड लिखूंगा ना तो कंट्रोल सेव करूंगा तो एरर दे रहा है मेरे को, ठीक है। तो ये मैं ऐड बाहर नहीं लिख सकता, ये सिर्फ असेंबली में ही काम करेगा ये वाला ऐड, ठीक है। इसीलिए मैं ऐड इसमें लिख पा रहा हूँ, ये असेंबली डायरेक्ट ले रहा है, अपने कोड से ले रहा है, जो भी कोड लिखा हुआ है असेंबली का उसमें से ये इनबिल्ट फंक्शन है असेंबली का, तो ये वहां से इनहेरिट कर रहा है। जैसे मैं असेंबली ब्लॉक शुरू कर दूंगा वहां पे मैं असेंबली की सारी वो चीजें लिख सकता हूँ जो मैं लिखना चाहता हूँ। तो यहाँ पे इसने ऐड इसमें डाल दिया, ठीक है भाई ले ऐड भी रख ले, ऐड इसमें ऐड कर रहा है। अब देखो मैंने शुरू में क्या लिखा था, आई इज इक्वल टू 0, क्या आई लेस देन 10 है, ठीक है, और वो कंडीशन चेक होगी। उसके बाद मैं आई को प्लस भी किया है, उसके बाद मैंने आई को प्लस भी किया है, मैंने लिखा कि आई की वैल्यू प्लस कर दो, ऐड कर दो उसमें क्या क्या ऐड कर दो, आई की वैल्यू जो पहले थी उसमें एक और ऐड कर दो, ठीक है। वो सेम ही यार, जैसे हम ऐसे लूप नहीं लिखते, ऐसे लिखते हैं इफ, सॉरी इफ नहीं, फोर लूप चल रहा है, फोर लूप में हम लिखते थे कि अगर आई लेट नॉट लेट लिखूंगा यहाँ पे यू इंट आई, वेर इज आई इज इक्वल टू 0, कुछ इस तरह से, ठीक है, हम ऐसे लिखते थे। और उसके बाद हम कर देते थे आई, क्या आई, मेरा आई है जो वो लेस देन है 10 के, ठीक है। उसके बाद मैं चेक करता था क्या, उसके बाद मैं आई को क्या कर देता था, प्लस प्लस कर देता, आई प्लस प्लस। उसके बाद मैं जो भी मेरा को कोड लिखना होता था और वो मैं कोड लिख लेता था इसमें, जैसे कि मैं जो भी आगे इसमें कोड, चलो यही लिख देते, जेड में क्या करते हैं प्लस आई कर देते हैं, ठीक है, जेड में आई की वैल्यू डाल देते हैं। खैर, तो ये तो हमने समझ लिया, ये तो हमने ऐसे करते थे, ठीक है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अभी तो मैं इस पे कर रहा हूँ, तो मैंने पहले वाली 3 चीजें डिफाइन कर दी। आपको वैसे लूप का पता होगा कि पहले ये रन होगा, दूसरी बार ये रन होगा, तीसरी बार ये रन नहीं होगा, तीसरी बार क्या रन होगा, तीसरी बार एक और ब्लॉक इसका रन हो जाएगा, ठीक है। तीसरी बार इसका एक और ब्लॉक रन होगा जिसमें हम क्या लिखेंगे, जिसमें हम रिटर्न कर देंगे जो भी वैल्यू, बट इसमें हम जो हमने जेड को रिटर्न करना है, तो जेड नॉट जी, सॉरी जी, अच्छे लोग जी बोलते हैं तो मैं जेड बोल रहा हूँ, तो हमारे जेड ही बोलते हैं, तो हम मैं जेड को रिटर्न करूंगा ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, मैं लिखता हूँ जेड की वैल्यू देते हैं, अंडरस्कोर जेड की वैल्यू दे देते हैं किसके इक्वल, एड जेड, हाँ ठीक है, ये ठीक है। तो आई थिंक अभी हमारा जो है ये ठीक लग रहा है मेरे को, हाँ लिटिल बिट रिफैक्टरिंग। तो अभी हमारा जो ये कोड है आप कंप्लीट है, कोड हमारा पहला ब्लॉक ये है, दूसरा ब्लॉक ये है, ठीक है, फिर आ गया तीसरा ब्लॉक हमारा, और ये आ गया हमारा चौथा ब्लॉक। एक मैंने थोड़ी सी गलती कर दी थी, ये वाली चीज ब्लॉक में नहीं जाएगी क्योंकि ये सिर्फ कंडीशन चेक कर रही है, इसमें कुछ एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है, इसमें कोई चीज ऐसा नहीं कि डिफाइन हो रही है किसी को रेफर। देखो ब्लॉक कहाँ जाते हैं, मेरी थोड़ी सी मिस्टेक है इसमें, सॉरी रह गया वो मेरे से। देखो ये जो ब्लॉक है ना असेंबली का, ये ब्लॉक है, ये कहाँ कहाँ इंप्लीमेंटेड होता है, ये ब्लॉक सिर्फ वहां पे ज्यादा आपको देखने को मिलेगा जहां पे क्या होगा, या तो कोई असाइन हो रही है, असाइन हो रही है चीज, असाइन, ठीक है, पता नहीं स्पेलिंग गलत है सही है, ठीक है, असाइन समझ लो, जहां पे चीज असाइन हो रही है ना, ये ब्लॉक आपको वहां पे देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कोई चीज असाइन नहीं हो रही, ये सिर्फ चेक कर रहा है, ये सिर्फ क्या कर रहा है, ये सिर्फ चेक कर रहा है कि क्या क्या करने को, कि चेक कर रहा है कि क्या आई छोटा है 10 से, क्योंकि ऑलरेडी असेंबली में है तो मुझे इसको एक और ब्लॉक देने की जरूरत नहीं है। अगर मुझे सिर्फ ये लिखना होता असेंबली में तो मैं ऐसे लिख पाता, देखो अगर स्पेसिफिकली मुझे ये लिखना होता असेंबली ओ लेस देन ऐसे, तो मैं इसमें लिख सकता था कि यार हाँ मैं इसमें लिख सकता था ऐसे करके, ऐसे मैं इसमें लिख पाता था, लिख पा सकता था मैं इसमें। अभी इसलिए दे रहा कि आई इसमें डिफाइन नहीं है, ठीक है, तो मैं इसमें लिख सकता था ऐसे अगर मुझे स्पेसिफिक लिखना था। बट अगर क्या है हम ऐसे ऑलरेडी लिख रहे हैं, असेंबली में ही लिख रहे हैं, तो मैं इसके अराउंड जो है वो एक करली ब्रेसिस नहीं दे सकता, ठीक है। तो आपको समझ आ गया, ठीक है। फोर लूप हमने चलाया जिसमें हमने पहला क्या रखा, पहला हमने क्या रखा कि आई इज इक्वल टू 0, ठीक है। उसके बाद चेक किया आई की वैल्यू 10 के लेस देन है, ठीक है, अगर लेस देन है तो क्या करो, मेरा ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट कर दो,
ये वाले ब्लॉक में क्या लिखा कि z की वैल्यू है उसमें ऐड कर दो, और यार 1 है, ठीक है 1 ऐड कर रहे हैं, 1 ऐड कर दूं या i ऐड कर दूं, खैर फर्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है दोनों सेम ही चीज है, क्योंकि दोनों में एक एक ही बढ़ रहा है, तो मैंने इसमें z की वैल्यू में i ऐड करवा दिया, तो ये 9 तक चलेगा यार, ठीक है ये क्या चलेगा 9 तक चलेगा। z की वैल्यू पहले तो 0 रहेगी, बाई डिफॉल्ट 0 रहती है, तो यहाँ पे 1 ऐड हो 9 ऐड, लास्ट में 9 तक ऐड होंगे, 0 +2 +3 +4 ऐसे करके 9 तक ऐड हो जाएंगे। तो उसके बाद क्या करेगा ये ब्लॉक, जैसे ये ब्लॉक चलेगा उसके बाद क्या करेगा, फिर ये वाला आ जाएगा, इसमें +1 हो जाएगा, तो यहाँ वैल्यू +1 हो जाएगी, तो 1 <10 < 10 है, तो ऐसे ही ये ब्लॉक चलेगा। मैं भी जाऊंगा डिप्लॉय करूंगा इसे, ठीक है मैं लूप चलाऊंगा, 45 आ रहा है, यानी कि 9 ऐसे आप जोड़ लो, ऐसे जोड़ लो 1 +2 +3 एंड सो ऑन टिल द 9, ठीक है, तो ऐसे हमारे पास 45 आ रहा है। तो ये तो हमारा हो चुका है लूप वाला कवर। अब आते एरर पे, जिसकी हमने बात पहले करी थी कि एरर क्या होते हैं। देखो ये देखो उन्होंने वही लिख रखा है रिवर्ट, ये चीज लिख रखी है ऑलरेडी, ठीक है हम भी समझ लेते हैं यार, असेंबली एरर लिख लेते हैं, लिख लेते हैं हम इसे। अभी हम चलते हैं कॉन्ट्रैक्ट पे। देखो ये चीज़ों पे ज़्यादा फोकस इसलिए कर रहा हूँ मैं, क्योंकि देखो उनमें उन्होंने ये डिफाइन कर रखा है, यानी कि उन्होंने सॉलिडिफाई एग्जांपल में दे रखी है टॉपिक, यानी कि ये कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपनी जर्नी में आगे बढ़ोगे, आप आगे कुछ काम करोगे, सॉलिडिटी पे अच्छे लेवल का काम करोगे, तो उसमें ये चीज़ें थोड़ी सी आपको हेल्पफुल होंगी। हालांकि वो डिपेंड करता है कि आगे आप कौन सी लैंग्वेज प्रेफर करते हो, आगे आप किसी और लैंग्वेज मूव हो जाते हो, पर जब तक सॉलिडिटी पे हो तो सॉलिडिटी कमांड अच्छी रखो ना। तो उसके लिए जो है ये उन्होंने यूल दे रखी है कि आप थोड़ी सी यूल सीख लो, ताकि आपको क्या हो, आपको दिक्कत ना हो जब कहीं ऐसा कोड आ जाए कि थोड़ा कोड ही मुश्किल आ रहा है, तो तब आपको ऐसा ना लगेगा कि यार मैं तो इसके साथ फेमिलियर नहीं हूँ, ठीक है आपको ऐसा लगना चाहिए। इसलिए उन्होंने क्या किया कि यूल दे रखी, क्योंकि यूल यूल के ना बहुत सारी जगह पे ना यूल जो है यूज कर रखी है, जो उनके इनके ओपन जेपेटी कॉन्ट्रैक्ट वगैरह है उनमें यूल यूज कर रखी है। तो आपको अगर उनके कॉन्ट्रैक्ट पढ़ने हैं ना, तो आपको आपको ना कोई दिक्कत ना हो उनको कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ने की, इसलिए उन्होंने खुद से डिफाइन कर रखा है कि आप यूल का थोड़ा समझ लो, अगर कोई कोड पढ़ना है तो आप उससे पढ़ पाओ, ठीक है। तो खैर ये तो हमारा टॉपिक नहीं था यार, हमारा टॉपिक तो कुछ और ही था, हम तो भटक ही गए टॉपिक से। तो अपन क्या करते हैं, इसमें लिखते हैं यूल, यू यू नॉट यू, यूल एरर, एरर ऐसे लिखते हैं यार, मेरे को पसंद नहीं है वैसे लिखना, ऐसे लिखें यूल एरर। और मैं यहाँ पे ले लूँगा यू _x ले लेते हैं यार, यहाँ पे लिखूँगा मैं पब्लिक प्योर, रिटर्न नहीं करते कुछ भी, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पे लिखूँगा मैं असेंबली, असेंबुली, असेंबुली मोगली, ठीक है। मैं यहाँ पे रिवर्स स्टेटमेंट चलाने वाला हूँ, एरर देखने वाला है कि एरर कैसे हैंडल करते हैं। देखो इसमें एरर हैंडल कैसे करते हैं, मैं लिखूंगा इफ स्टेटमेंट स्टार्ट होते, इफ स्टेटमेंट से हम स्टार्ट करते हैं, हम क्या करते हैं इफ स्टेटमेंट से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो अभी इफ स्टेटमेंट मैं लिखता हूं, मैं आगे जाता हूं, ब्लॉक बनाया जाएगा इसका, ठीक है। उस ब्लॉक में मैं लिखूंगा क्या अगर मेरा x_x ग्रेटर देन _x GT, अगर मेरा 10 लिख देते हैं, ठीक है 10 ही लिख देते हैं कि इट्स नॉट करली ब्रेसेस, मैंने बार बार सेम ही गलती कर देता हूँ। तो उसके बाद देखो मैंने लिखा, क्या लिखा मैंने कि अगर अगर _x हमारा 10 से बड़ा है, बड़ा है तो रिटर्न कर दो एरर। देखो मैंने क्या बोला था, इसमें एल स्टेटमेंट तो होती ही नहीं है, एल स्टेटमेंट तो इसमें होती ही नहीं है। तो इसमें क्या हम इफ में लिख रहे हैं, इफ में लिख रहे हैं, मैं इफ में ही रिटर्न करवा रहा हूँ इसे रिवर्ट को, एल्स में रिटर्न नहीं करवा रहा। इस बात को ध्यान रखना थोड़ा सा, मैं रिवर्ट करवा रहा हूँ क्या 0th पोजीशन पे मुझे 0 रिटर्न कर दो। अब देखो ये रिटर्न क्या क्या करेगा और कैसे कैसे करेगा। देखो पहले मैं कंपाइल करूंगा सीधा इसे, मैं इसे कट कर लूंगा, डिप्लॉय करूंगा, सॉरी डिप्लॉय करूंगा नॉट कंपाइल करूंगा, फिर मैं 2 लिखूंगा, तो ये एरर नहीं दे रहा। जैसे मैंने 2 लिखा ये एरर नहीं दिया, ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट हो चुकी है, ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट हो चुकी है। क्यों?
क्योंकि ये वाला ब्लॉक चला ही नहीं। ये वाला ब्लॉक क्यों नहीं चला? क्योंकि ये स्टेटमेंट फॉल्स हो चुकी है। ये वाली स्टेटमेंट फॉल्स हो चुकी है, यानी कि x 10 से बड़ा नहीं है। अगर x 10 से बड़ा है, ओके, तो अब मुझे ये एरर रिवर्ट कर रहा है यहाँ पे। अब मेरे को ये खुद से जो मैंने यहाँ पे एरर लिखा था ना, वो रिवर्ट कर रहा है। यानी कि इफ में अगर ट्रू है तो ये चला दो, अगर इफ में फॉल्स है तो बाय डिफॉल्ट क्या करो, बस ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट कर दो। क्योंकि मैं एक्सटर्नली तो कुछ कर नहीं रहा ना, मैं और तो कुछ कर नहीं रहा। ये बोलेगा अगर ये फॉल्स है तो कोई नहीं यार, आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ जाओ, आगे जो कोड है वो आगे तो कोई कोड ही नहीं है। तो इसने सिंपली क्या किया, देखो अगर मैं इसको छोटा करता हूँ ना, ऐसे लिखता हूँ, तो यहाँ तो आगे कोई कोड ही नहीं है। बस ये देखो, ये कोई एरर नहीं आया, ये एरर नहीं है। बस देखो ये मेरे को आउटपुट भी दे रहा है कि आपका ये आउटपुट है, सॉरी जो आपने इनपुट दिया था वो आपका ये था, एक्स है। ये सब बढ़िया चल रहा है। यानी कि ये अगर ये फॉल्स है तो ये बोलेगा ठीक है फॉल्स हूँ, ऐसा होता नहीं इसमें, तो आगे बढ़ जाओ, ठीक है, ऐसे आगे बढ़ जाओ, आगे आगे कोड एग्जीक्यूट कर दो। ठीक है, ये बोल रहा है कि आगे कोड एग्जीक्यूट कर दो अगर ये फॉल्स है। अगर ये ट्रू है तो इसके अंदर की कंडीशन जो है वो रेंडर कर दो। तो ट्रू कर देते हैं हम इसे, तो मैंने ट्रू किया तो अंदर की कंडीशन रेंडर हुई। जैसे अंदर की कंडीशन पे आया, इसने मेरे को ये रिवर्ट कर दिया, क्योंकि मैंने अंदर रिवर्ट लिख रखा है। रिवर्ट का मतलब ये है जहां पे मतलब कि यानी कि फर्स्ट स्लॉट पे मुझे 0 दे दो, यानी कि मुझे ये रिटर्न कर दो। ठीक है, अगर यहाँ कंफ्यूजन हो रही तो बहुत दिक्कत नहीं है यार, छोड़ो अभी अभी के लिए बस ये याद रखो जो रिवर्ट है। मैंने क्या लिखा, अगर ये ट्रू है तो फर्स्ट पोजीशन पे, फर्स्ट स्लॉट पे मुझे 0 रिटर्न कर दो। इसने मुझे 0 रिटर्न कर दिया, मतलब यानी कि मेरे को उसने जीरो बाय डिफॉल्ट असेंबली में होता है कि एरर, कि उसने मुझे एरर दे दिया। ठीक है, तो हमने एरर समझ ली है। अब आते हैं मैथ पे। मैथ बहुत आसान है, मैथ बहुत डिफिकल्ट है नहीं इसमें, बट स्टिल अभी हम देख ही रहे तो हम इसे भी देखेंगे। असेंबली सोच रहे एक ही वीडियो में कवर हो जाए तो अच्छी बात है यार। असेंबली में कुछ खास है तो उसमें मतलब इसमें बहुत बहुत कुछ है पढ़ने को, पर वही है ना, अभी हम जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से चल रहे हैं। नहीं तो मैं असेंबली पे हम फुल कोर्स भी ला सकते हैं यार, फुल कोर्स असेंबली पे चल जाए तो, बट क्या ही करें अभी असेंबली का कुछ क्या बोल रहा हूँ मैं खैर हमें अभी हम क्या बोल रहा हूँ भाई मैं, कहाँ थे भूल जाता हूँ मैं। मैथ, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट लिखते हैं, असेंबली मैथ, ठीक है, हम लिखेंगे यहाँ पे ना देखो हमने ऑपरेटर पढ़े थे, लॉजिकल ऑपरेटर, अर्थमेटिक ऑपरेटर, ये सब पढ़े थे। उसमें हमने अर्थमेटिक ऑपरेटर की बात करी थी, ऐड, मल्टीप्लाई, ये वो हमने सब करके देखा था सॉलिडिटी में। बट सॉलिडिटी में ना एक और चीज देखो, सॉलिडिटी में ना ये सब जो ऐड और मैथ और ऐड के, डिवीजन के, ये वो, ये सारे ना इनबिल्ट भी हमारे पास आते हैं। इनबिल्ट ये कैसे आते हैं हमारे पास? इनबिल्ट आते हैं कि आप ओपन जेपलिन कॉन्ट्रैक्ट के, देखो अगर आप जाओगे ना, अगर आपको मैं यहाँ लेके चलूँ ओपन जेपलिन जेपलिन ओपन जेपलिन कॉन्ट्रैक्ट्स, इट्स नॉट ओपन, क्या लिख रहा है अभी, ओपन जेपलिन गिटहब, हाँ। तो देखो आप यहाँ से ना ये इनके पास बहुत सारे इनके कॉन्ट्रैक्ट है, इनकी रेपोजिटरी आप चेक कर सकते हो। इनकी रेपोजिटरी में ना इनबिल्ट बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट है ऐसे, जैसे ही आप उन कॉन्ट्रैक्ट को अपने जो अब कॉन्ट्रैक्ट है उनमें इंपोर्ट करोगे ना, यहाँ पे ना बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट है देखो, तो जैसे आप उन कॉन्ट्रैक्ट्स को अपने कॉन्ट्रैक्ट्स में इंपोर्ट करोगे ना, तो आप क्या कर सकते हो, वो आपको डायरेक्ट आपको देते हैं कि आप ऐड की और ये डिवीजन की, मल्टीप्लिकेशन की, इन सब फंक्शनैलिटी को डायरेक्ट आप अपने फंक्शन में, आप अपने कॉन्ट्रैक्ट में यूज कर सकते हो। तो आपको जरूरत नहीं है वो कोड खुद से लिखने की। ठीक है, इनमें ढूंढ लेना, आपको मिल जाएंगे वो बड़े कॉन्ट्रैक्ट, यूटिल्स वगैरह में होंगे शायद तो। ठीक है, खैर अभी का हमारा टॉपिक नहीं है, अभी हमारा टॉपिक ये है, हाँ अभी हम असेंबली करें तो हम असेंबली पे ही फोकस करेंगे। ठीक है, तो असेंबली में क्या करेंगे हम, जो ऐड के, मल्टीप्लाई के और ये डिवीजन के जो कीवर्ड है ना, ये जो सारे वर्ड है, ये सारे रिजर्व है असेंबली में। ये सारे खुद ब खुद ही अपने आप ही ऐड कर देते हैं, अपने आप ही डिवाइड कर देते हैं, अपने आप ही वो कर देते हैं। बस आपको वो वर्ड यूज करना है, आपको बस वो कीवर्ड यूज करना है। ठीक है, तो चलते थोड़ा मैथ देख लेते हैं यार असेंबली का। मैथ में जाने से पहले एक छोटी सी बात और डिस्कस कर लेते हैं, वो क्या है कि आपने देखा कि जैसे हमने ना मैं ऐसे असेंबली लिखता हूं, मैं जब भी ऐसे असेंबली लिखता हूं, असेंबली, हालांकि इसमें चलेगी नहीं है, डायरेक्ट नहीं चलेगी इसमें। ठीक है, ऐसे मान लो कि ठीक है असेंबली लिखता हूं,
मैंने इसमें क्या लिखा, मैं लिखा लेट एक्स इज इक्वल टू, देखो ये इक्वल टू का वो साइन था, ठीक है, आपको पता है ना ये तो 1 2 3, मैं ऐसे लिखता था, यानी कि ये स्टैक में स्टोर करता, हमने पता कि हाँ ये स्टैक में कर रहा है, स्टैक में तो हमें पता, स्टैक में तो हम भी करते हैं, सॉलिडिटी में भी करते हैं। सॉलिडिटी में हम एक और चीज करते हैं, वो होती है स्टोरेज में, स्टोरेज में और कॉल डेटा में, ठीक है, और सॉरी मेमोरी में, ठीक है। तो इसमें मेमोरी में कैसे चीजें स्टोर कर सकते हैं कि लाइक मेमोरी में कैसे हैंडल करें, कैसे मेमोरी में काम करते हैं, यल में कैसे, असेंबली में कैसे मेमोरी के साथ काम करते हैं। मैं इसको कट कर दूंगा यार, देखो ये हमारा एक छोटा सा फंक्शन है, पहले इसे देख लेते हैं। मैं चाहता हूँ कि इसके, मुझे अभी याद आया कि ये भी रह गया, क्योंकि ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है, आपको ये भी देखने को ज्यादा मिलेगी, क्योंकि मैंने देख रखे कॉन्ट्रैक्ट, तो मैंने इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने कॉन्ट्रैक्ट देख रखे हैं, वहां पे जो एमलोड वगैरह का ना, मेमोरी का, मेमोरी कीवर्ड्स का वहां पे जिक्र हो रखा होता है। तो अभी हम इसे समझ लेते हैं, मेमोरी लेट कीवर्ड है, ठीक है, सॉरी मेमोरी लेट फंक्शन है। तो हमने असेंबली डिफाइन किया, देखो यहाँ पे क्या किया मैंने, यहाँ पे जो पॉइंटर है ये तो स्टैक में स्टोर हो रहा है, ये स्टैक में स्टोर होगा, नो डाउट ये स्टैक में स्टोर होगा, बट आगे देखो मैंने बोला एम लोड, एम लोड, ये वाली चीज देखो, अब समझो ये क्या कर रहा है फिलहाल के लिए, अगर आपको कुछ भी ज्यादा समझ में नहीं आएगा इसमें, तो बस एक चीज समझो, ये कर रहा है मेमोरी में से लोड, क्या कर रहा है, ये मेमोरी जो मेरी इस स्कोप की मेमोरी है, जो टेम्परेरी मेमोरी मेरे को मिलती है इस स्कोप में, उसको लोड कर रहा है, यानी कि उसका जो फ्री स्पेस है ना उस मेमोरी में, जो इस स्कोप में मेरे पास फ्री स्पेस है मेमोरी की, उसको लोड कर रहा है। ये पॉइंटर क्या कर रहा है, ये जो पीटीआर लिखा मैंने, पीटीआर लिखा है, ये वेरिएबल लिखा है, ये क्या करेगा, ये इस मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करेगा कि ठीक है इस स्पेस पे, इस लोकेशन पे मेमोरी जो है वो पड़ी हुई है, फ्री पड़ी है। जो ये चीज है ना, ये लोड करता है मेमोरी को, ये बोलता है कौन सी पोजीशन, बस अभी के लिए ये समझो कि जो ये जो मैंने वैल्यू लिखी है, ये क्या करती है, ये आपको उस स्कोप में जो बेस्ट अवेलेबल जो मेमोरी है, जो अवेलेबल मेमोरी है आपकी, उसको फाइंड आउट करके आपको देता कि यार ले ये लो, ये मेमोरी अवेलेबल है इस स्कोप में, ठीक है, जो मेमोरी है अवेलेबल है स्कोप में टेम्परेरी बेसिस पे, ये उसको पॉइंट कर रहा है ये वाला वेरिएबल। तो मैंने क्या किया, ये मैंने मेमोरी तो लोड कर ली, यानी कि देखो वहां पे तो हम सॉलिडिटी में क्या लिखते थे, मेमोरी कीवर्ड लिखते थे डायरेक्ट, और मेमोरी हमारे लिए लोड भी होती थी, वो रीड भी कर पाते थे उसके बाद हम, ठीक है, उसके बाद हमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत पड़ती नहीं थी, क्योंकि ये लो लेवल लैंग्वेज में, तो इसमें ये चीज हमें खुद ही टेक कर करना पड़ेगा इन सब चीजों का। तो यहाँ पे क्या चीज है, ये यहाँ पे है कि पहले आप पॉइंटर जो मैंने एक वेरिएबल बनाया, और मैंने मेमोरी लोड कर ली, मेमोरी में स्कोप में से अपने इस स्कोप में से मेमोरी लोड कर ली, ठीक है, मेमोरी कीवर्ड से, सॉरी एमलोड से। एमलोड भी एक रिजर्व कीवर्ड है असेंबली में, यल में। तो मैंने बोला कि ये मेरे को क्या देगा, इसकी हेल्प से, ये इसकी हेल्प से मुझे ये क्या देगा, मुझे फ्री स्पेस दे देगा मेमोरी का, ठीक है, स्कोप में। उसके बाद मैंने उस मेमोरी को स्टोर करवा लिया, उस मेमोरी में मैंने क्या, यहाँ पे मेरे को फ्री मेमोरी तो मिल गई, उसके बाद मैंने मेमोरी में क्या स्टोर करवाया, 99 स्टोर करवा लिया मैंने मेमोरी में। मैंने बोला कि ठीक है यार 99 स्टोर कर दो मेमोरी में, मेरे पास मेमोरी है अवेलेबल। और देखो जब हम स्टोर करते हैं हम दो चीजें देते हैं, पहले तो मुझे किस जगह स्टोर करवाना है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी यहाँ से ले ली थी कि किस कौन सी जगह फ्री है मेरे को वो दे दो, वो जगह मेरी इसमें आ गई थी, और वो मैंने इसमें पास कर दिया कि इस जगह पे जो फ्री जगह है उसमें 99 स्टोर करवा दो। पहले मैंने लोड करवा दिया, ठीक है, मैंने जगह लोड करवाई, उसके बाद मैंने उसे स्टोर करवा दिया, स्टोर करवा दिया, ठीक है, अब वो ये स्टोर तो हो गया। अब देखो अब मेरे को इसको अगर वापस से रिट्रीव करना है इस डेटा को, मुझे वापस से डेटा को लोड करना है, तो लिखो एम लोड पीटीआर, पीटीआर यानी कि ये वाला, इस पॉइंटर को, देखो यहां तक तो ये फ्री था, यहां तक ये मेमोरी फ्री थी, यहां पे मैंने इस मेमोरी में डेटा भर दिया, अब दोबारा से मैं उस मेमोरी को रीड कर रहा हूं, यानी कि जब मैं दोबारा उस मेमोरी को उस लोकेशन को रीड करूंगा, इस पॉइंटर को रीड करूंगा, क्योंकि ये पॉइंटर यहां पॉइंट आउट कर रहा है, और इस जगह पे मैंने 99 स्टोर करवा दिया। जब दोबारा मैं इस जगह पे जाऊंगा ना, इस जगह पे, ठीक है, जो कि मैं एमलोड से जा रहा हूं इस जगह पे, मैं रीड कर पा रहा हूं इस जगह से, ठीक है, इस जगह से रीड कर पा रहा हूं इस वेरिएबल की हेल्प से। मैं बोलो एम लोड, इस जगह का जो भी डेटा मुझे लोड करके दे दो, वो मुझे वैल्यू में दे दो, और वैल्यू में मेरे पास रिजल्ट में मैं पास कर दूंगा वैल्यू, क्योंकि रिजल्ट कहां से ले रहा है, रिजल्ट क्योंकि हम रिटर्न कर रहे हैं। मैं अभी के लिए इसे कंट्रोलर सेव करूंगा, कमांड सॉरी स्टोर करूंगा इसे मैं इसे डिप्लॉय करूंगा, और मैं जब इसे क्लिक करूंगा तो 99 देगा मेरे को, देखो 99 दे रहा है मेरे को, क्योंकि पहले हमने लोड मेमोरी स्पेस ढूंढा, उसमें हमने 99 पास किया, फिर दोबारा हमने उस मेमोरी स्पेस को रीड कर लिया इसकी हेल्प से कि मुझे लोड करो जो भी डेटा इसका मुझे दे दो वैल्यू में, और वो डेटा मैंने रिजल्ट में दे दिया, ठीक है। तो इस तरह से आप मेमोरी से भी खेल सकते हो, ठीक है, मेमोरी हमारा हो गया।
खैर अभी हमारा ये टॉपिक नहीं था यार, मैं बस मुझे याद आया तो मैंने करवा दिया। तो इसको मैं फिलहाल के लिए कमेंट आउट कर देता हूँ। जो हमारा मेन टॉपिक था वो ये नहीं था, वो था हमारा मैथ का। ठीक है, हम मैथ का टॉपिक देखते हैं। ये देखो यार, जो मैथ है ना इसका, वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। मैथ मैथ इसका आसान ही है। मतलब मैथ क्या, इसमें वही लॉजिकल ऑपरेटर की बात, सॉरी अर्थमेटिक ऑपरेटर की बात कर रहे हैं यार। ये कि जो इनबिल्ट फंक्शन, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यल एड फंक्शन है। ये एक फंक्शन है जो मैं दो चीजें ले रहा हूँ, ए और बी ले रहा हूँ, यूनिट टाइप के। प्योर रिटर्न है, और वो क्या रिटर्न कर रहा है, रिजल्ट रिटर्न कर रहा है जो कि यूनिट टाइप का है। मैं असेंबली कीवर्ड लिखूंगा, असेंबली कीवर्ड लिखूंगा, और असेंबली कीवर्ड के बाद मैं रिजल्ट में क्या ऐड कर दूंगा, रिजल्ट में किसकी वैल्यू दे दूंगा, पहले ऐड करूंगा इन दोनों को, ए और बी को। देखो ऐड कहां से आ रहा है, ऐड आ रहा है इनबिल्ट असेंबली से। ऐड करूंगा ए और बी को, और उसमें मैं रिजल्ट में पास कर दूंगा। सेम सब्सट्रैक्शन है यार, सब्सट्रैक्शन देख सकते हो, सेम है। बस सब लिखा हुआ है यहाँ पे, सब कीवर्ड यूज किया। मल्टीप्लाई भी सेम है, और क्या, डिवीजन भी सेम है। ठीक है, अब यही चीज मॉडुलस में आ जाओ। मॉड्यूलस में रिमाइंडर चेक कर सकते हो। एक्सपोनेंशियल में आगे तो एक्सपी, देखो मॉडुलस में एमओडी जो ये कीवर्ड है, एक्सपोनेंशियल में एक्सपी है। और उसके बाद बेस लिखोगे, बेस पे जो आपको चाहिए उसकी कितनी पावर निकालनी है, और उसकी जो आपका एक्सपोनेंशियल वैल्यू है वो गेट कर सकते हो। और यही चीज आप साइन के साथ कर सकते हो। पहले यूनिट के साथ था, और ये साइन के साथ है। ठीक है, उसके बाद जो बिट वाइज पे हमने बिट वाइज कर रखे हैं, एंड और जोर ये सब, नॉट ये सब कर रखे हैं हमने। तो वही चीज हम इनके साथ भी परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, और है ये, और है, और जोर है, और आगे नॉट है। ठीक है यार, यही था। हम चेक कर लेते हैं इसे फिर भी एक बार। मैं इसे डिप्लॉय करूंगा दोबारा से। कौन सा डिप्लॉय हो गया ये, असेंबली मैथ हुआ ना, हाँ असेंबली मैथ हुआ। अभी मैं देखो बार बार चेक का ही करना है। 1 2 लिखता हूँ, 3 देना चाहिए मेरे को इसको। जुल 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 एड 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 साइंट, अच्छा ये दूसरे वाला था, ऊपर वाला था ये। एंड, ओके, इट्स एंड, ओके, इट्स व्हाट, इट्स एंड, ये वाला बिट वाइज। देखो बिट वाइज हमने कर रखा है, मैं यहाँ पे हर एक फंक्शन पे जाके समझाऊंगा नहीं आपको। बिट वाइज हमने कर रखा ऑलरेडी, तो आप वहां जाके देखोगे कि ये वैल्यू कैसी आई, क्या है इसमें। ठीक है, तो आप वहां से जाके इसे देख सकते हो। तो अभी के लिए यार जो हमारा जो यल का है वो सिंपल सा था, हमने जो कवर कर लिया, बेसिक बेसिक यल के हमने कवर कर ली है। होप्स हो कि आपको यल समझ में आ गया होगा। अब देखो हमारा ये वाला पूरा कवर हो चुका है। बेसिक्स, बेसिक टू एडवांस हमने यहाँ तक यानी कि कर लिया, असेंबली तक कवर इसे कर लिया। ये सब हमने एक ही वीडियो में कवर कर लिया ये सब चीजें। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या स्टार्ट करने वाले, उसके बाद करें एप्लीकेशन पार्ट, ये वाला। ठीक है, ये जो अभी हमने स्टार्ट किया ना सब कुछ, ये बहुत एंड तक जाने वाला। मैं हर एक एस्पेक्ट कवर करूंगा सॉलिडिटी में, नॉट सॉलिडिटी का, ईवीएम का। ठीक है, ईवीएम का, इसमें जितने भी सारे कॉन्सेप्ट है। इसके बाद हम जो भी एनएफटीज के बारे में देखेंगे। ठीक है, एनएफटीज के बाद मैं यूनिस्वैप वगैरह में डी फाई में आ जाऊंगा। फिर हम आरडब्ल्यू वगैरह का देखेंगे। डी फाई में भी हम बहुत सारी चीजें देखेंगे, गवर्नेंस प्रोटोकॉल देखेंगे, और ये सब चीजें हम देखेंगे, ये सब चीजें देखेंगे। बट उसके पहले हम अपने कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग कर लेंगे इन सब चीजों की हेल्प से। ठीक है, तो फंजिबल टोकन, नॉन फंजिबल टोकन, ये सब देखेंगे। ये सब चीजें तब ये दोनों कवर कर लेंगे। ERC 721 और ERC 1155, इससे हमारा एनएफटी का पोर्शन है वो कवर हो जाएगा। उसके बाद चेन लिंक वगैरह देख लेंगे, डायनेमिक एनएफटी क्या होती है, सब देखेंगे। ये सब बहुत ही बढ़िया से देखें, और सारे प्रोजेक्ट करेंगे यार, A to Z सब सब कुछ करेंगे हम इसमें। ठीक है, तो होप्स होगी आपको यार ये तो समझ में आ गया होगा कि यहाँ तक। इसके बाद हम एप्लीकेशन पार्ट स्टार्ट करेंगे। तो अभी के जो हमारा पूरा ये कोर्स है सॉलिडिटी का, तो ये कोर्स तुम्हारा कंप्लीट हो चुका। होप्स होगी आपको ये कोर्स ठीक लगा होगा। अच्छा तो क्या ही बोलूँ, ठीक लगा होगा, कि कुछ ठीक लगा होगा ये कोर्स। तो उसके बाद हम स्टार्ट कर देंगे ये वाला एप्लीकेशन वाला पार्ट। ठीक है, टिल देन बाय बाय।